आज हम जो चार साहबजादे थे उनकी जिस तरीके से इससे उनको कत्ल कर दिया गया था बेरहमी से, और वो किस तरीके से अपनी बात पे टिके हुए थे, अड़े हुए थे, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है हमारे मेहमान जो कि हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। हमने इनके साथ कई सारी स्ट्रीम भी की हुई है, तो वो पहले हम देखेंगे कुछ देर, उसके हवाले आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। और उसके बाद जो आज का टॉपिक है, एपिसोड नंबर 2, रसूलुल्लाह जो है इनको क्या रहमत लिल आलमीन कहा जा सकता है, और जिस तरीके से साहबजादे जो थे उनकी जिस तरीके से हत्या की गई थी, तो जो बेरहमी से हत्या की गई थी, क्या यही चीज हम रसूलुल्लाह की जिंदगी में भी मिलती है? वो भी हम, आप लोगों ने एपिसोड 1 देखा है, एपिसोड 2 आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई मोमिन अगर इस तरीके से बेरहमी से किसी का कत्ल करता है इस्लाम के नाम पर, तो ये टीचिंग जो है वो रसूलुल्लाह से उनको आती है। तो विदाउट एनी डिले हम ले लेते हैं स्ट्रीम में हमारे प्यारे, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सत्यन भाई को। सत्यन भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, कैसे हैं आप? एकदम मस्त, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार एक पूरी स्ट्रीम की थी साहबजादों पे, तो आज मैं शॉर्ट में उस पे कवर करूंगा, लेकिन दो जी नए हवाले लेके मैं आया हूँ पिछले स्ट्रीम से जो अलग है। और उसका कनेक्शन हमारा जो आज का टॉपिक है कि क्या रसूलुल्लाह को रहमतुल आलमीन कहा जा सकता है, उससे भी उसका कनेक्शन है, आप देखोगे। जी हम शॉर्ट में पहले साहबजादों का जो ब्रूटल मर्डर किया गया था उसको देखेंगे, और बाद में ऐसा एक वाकया है जो सुन के रूह कांप जानी चाहिए सभी हमारे व्यूअर्स की। वो भी हवाला मैंने ऑफिशियल मुगल डॉक्यूमेंट से लाया है। जी जी जी, जी बहुत जबरदस्त, ताकि मोमिन हजरात ये ना कहे कि अरे एडम साहब भी कमेंट जिहाद कर रहे हैं, कह रहे सत्यन भाई फिर से तबाही मचाने आ गए हैं। अच्छा, जी जी ये इस वजह से जरूरी है कि सत्यन भाई, अगर आप देखेंगे मोस्टली जो हवाला देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, वो मोस्टली इनकी किताबों से ही देते हैं। तो अगर मोमिन हजरात को ये लगता है कि यार कोई झूठ फैला रहा है, आप लोग जो है ना वो प्रोपागेंडा चलाते हो, तो भाई नहीं, आपको जो हवाले दिए जाएंगे आप जाके उसको चेक करिए, और उसके बाद इल्जाम तराशी करिएगा किसी के ऊपर। पहले चेक करिए कि वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, कौन लिखा है, किसने लिखा है, क्या क्या कारनामे आपके मोमिन हजरात ने किए हुए हैं, तो वो चेक करिएगा। बिना चेक करिए सीधा गाली गलौज और उसके बाद सीधा इनकार कर देना, ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। जी सत्यन भाई, जल्दी से आप जी बताइएगा कि क्या आज आप हमारे सामने हवाला देना चाहते हैं। जी, मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हवाला सबको दिखाई पड़े। अच्छा, जी हवाला दिखाने से पहले सत्यन भाई एक जी समरी दीजिएगा कि मतलब क्या हुआ था। उसमें हवाले की जरूरत नहीं है, हवाला तो आप वो जो आप बताएंगे ही, लेकिन एक समरी के क्या स्टार्ट हुआ था और वहां तक बात कैसे पहुंची। जी जी, उसको पहले बताते हैं। ऐसा हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह जो थे हमारे, तो उनके जो बहादुर बेटे थे, तो उनका एक बेटा था जुझार सिंह, जो पहले बैटल में मारा गया था। और फिर वो एक जगह थी आनंदपुर करके, तो वहां पे जाकर रहने लगे गुरु गोविंद सिंह। और वहां पे एक बड़ा सा मुगलों का एक फोर्स आया, मतलब जो हिल चीफ्स जो थे, उन्होंने औरंगजेब से अपील की कि हमें गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ आप फोर्स भेज दीजिए। तो हम्म औरंगजेब तो डेक्कन में था, यहाँ पे महाराष्ट्र में था। तो वो तकरीबन 1701 का वो पूरा वाकया है। तो औरंगजेब ने जो सरहिंद का वाइसरॉय था या सूबेदार था,
उसको कहा कि तुम जाके उनको अटैक करो, गुरु गोविंद हम्म, सिंह को। और उन्होंने आनंदपुर में 1701 में अटैक किया। तो उनसे लड़ते लड़ते 1701 तो पीरियड भी सत्रह आ गया दोस्तों, 1701 की बात हो रही है ये। जी जी सत्यन भाई करेक्ट। कंटिन्यू। तो गुरु गोविंद सिंह ने तकरीबन 3 साल तक उनसे सामना किया, वो जो मुगल फोर्स उनके खिलाफ भेजा गया था उनसे। और हम्म 1704 में गुरु गोविंद सिंह ने डिसाइड किया कि अभी और मतलब वहां पे ठहरा नहीं जा सकता। तो वो आनंदपुर से बाहर आए और उनका सामना बहुत ज्यादा जो मुगल फोर्सेस थी उनसे हो गया। तो उस हम्म वक्त जो वाकये हुए उसमें उनके जो दो लड़के थे, एक का नाम था जोरावर सिंह और एक का नाम था फतेह सिंह। तो वो वहां फतेह से सिंह और जोरावर सिंह। हाँ, तो वो वहां से हम्म निकल पड़े। तो ये जोरावर सिंह का जो जन्म हुआ तो वो हुआ था 1696 में, और फतेह सिंह का जन्म हुआ था 1699 में। हम्म तो ये तो जो बच्चे थे, तो वो उनकी जो नानी थी, माता गुजरी उनको बोला जाता है। तो उनके हाँ साथ वो वहां से निकल गए, और उनका एक पुराना नौकर था, वहां पे उन्होंने ये किया, शेल्टर लिया। तो हम्म उस नौकर ने उनके साथ गद्दारी की, और मोरिंदा करके एक जगह है, तो वहां पे एक जो मुगल ऑफिसर था, उसको सौंप दिया गद्दारी करके ये तीनों को, मतलब माता गुजरी जो मतलब उनकी थी। लगभग देखा जाए तो हमेशा अपने ही लोगों ने गद्दारी की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुरु हम्म गोविंद सिंह जी के नौकर थे, तो उन्होंने गद्दारी की और उनको हवाले कर दिया एक मुगल ऑफिशियल के हाथों। और उस मुगल ऑफिशियल ने बाद में जो सरहिंद हम्म का गवर्नर था, वजीर खान, तो उस वजीर खान को उनको सौंप दिया। हम्म फिर वजीर खान ने क्या किया कि 24 दिसंबर को 1704, 24 दिसंबर 1704 को उनको एक बड़े से दरबार में उनको पेश किया गया, जोरावर सिंह सिंह को और फतेह सिंह को। और वहां ओके। पे उनके ऊपर ऐसा एक दबाव बनाया गया, या उनको कहा गया कि देखो, तुम्हारे जो पिता है गुरु गोविंद सिंह और उनके साथीदार, और वो जब से जो है वो मारे गए हैं, और अभी तुम जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, इस्लाम कबूल कबूल करो। हम्म तो अच्छा। ये उनको हाँ, तो ये उनको कहा गया 24 दिसंबर को 1704 में। तो ओके। उन ये जो दो बच्चे थे, तो जब उनसे कहा गया कि इस्लाम कबूल करो, तो वो बोले कि हमारे जो दादाजी थे गुरु तेग बहादुर, उनसे हम्म भी वही प्रस्ताव रखा गया था इस्लाम कबूल करने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया था और अपना बलिदान दे दिया। हाँ तो हम भी हम्म उनके पोते हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? अपने दादाजी ने जो किया वही हम करेंगे। हाँ तो 25 तारीख को, 25 दिसंबर को उनको फिर से बुलाया गया कोर्ट में। और उनसे फिर से पूछा गया कि तुम अगर जीना चाहते हो तो तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। हम्म फिर भी उन लोगों ने, ये जो नन्हे बच्चे थे, उनका 9 और 5 साल, कहीं कहीं 9 और 7 साल आता है, तो ये इतने कम उम्र के जो बच्चे थे, उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया कि हम मर जाएंगे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। अच्छा। हम्म तो फाइनली इनके पास कुछ चारा बचा नहीं, ये मुगलों के पास। तो उन्होंने 27 दिसंबर 1704 को उन लोगों को उनका गर्दन सिर से अलग कर दिया, ये दोनों बच्चों का। 25 दिसंबर को। ओके। 27 दिसंबर को। 27। ओके 27 दिसंबर को। हाँ हाँ। तो अभी इसका जिक्र जो आता है, वो आता है सिखों का एक सिग्निफिकेंट प्राइमरी सोर्स है सिख हिस्ट्री का, जो अर्ली 1800s में कंपाइल हुआ था। उसको कंपाइल किया था रतन सिंह भंगू नाम के एक शख्स ने, जो इन सब हम्म सिख वॉर से रिलेटेड था। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को सिर्फ सत्यन भाई। जी एडवोकेट जी। मोहम्मद अशरफ खान साहब,
अगर ये फेक स्टोरी बताई जा रही है, अभी आप लोगों के सामने हवाला भी पेश किया जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। जरा हिम्मत करके, अगर वाकई में आपने ये पढ़ लिख के एडवोकेट की अगर आपको डिग्री मिली हुई है, तो जरा ज्वाइन करके रेफ्यूट करिएगा कि किस बुनियाद पे आप इस स्टोरी को फेक कह रहे हैं। जी सत्यन भाई। हाँ, तो मैं अभी आपके सामने हवाला पेश करता हूँ, जो कि सिख हिस्ट्री से है। वो प्राइमरी हम्म, सोर्स है सिख हिस्ट्री का। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? दिख रही है। हाँ, तो ये ओरिजिनल जो है उसका, इस किताब का नाम है श्री गुरु पंथ प्रकाश। हम्म, तो ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी हुआ है। तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में वॉल्यूम 1 पेज नंबर 143 पे ये वाक्य आता है। ये हम्म, जो साहबजादों की हत्या की गई थी, इसका वाक्य आता है श्री गुरु पंथ प्रकाश के इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉल्यूम 1 पेज 143। हम्म, तो वो जो वजीर खान था, जब इन साहबजादों को बुलाया गया रॉयल कोर्ट में, तो यहाँ पे लिखा है, जो मतलब ये चौपाई मतलब एक वर्स में है पूरा। तो वो वर्स का ट्रांसलेशन ऐसा है कि समनिंग बोथ द इन्फेंट्स टू दिस रॉयल कोर्ट, ही एड्रेस देम पोलाइटली टू कन्वर्ट टू इस्लाम। हम्म, मतलब उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। इन केस दे रिफ्यूज, दे वुड बी एग्जीक्यूटेड एज मर्सीलेसली एज देयर फादर हैड बीन टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। मतलब उनको झूठ ही बताया गया था कि तुम्हारे जो पिता है गुरु गोविंद सिंह, उनको हमने टॉर्चर करके मार दिया है। तुम अगर इस्लाम को कबूल नहीं करोगे, तो तुमको भी उसी तरह से टॉर्चर करके मार दिए जाओगे तुम। ऐसे उनको हम्म। झूठ ही कहा गया। अच्छा। Hearing these words, the two young ones felt outraged. Who could have the guts to get their father executed? Their father, being always armed with mighty arms, would have killed anyone who dared to attack him. तो उन दो बच्चों ने कहा कि हमारे जो पिताजी है गुरु गोविंद सिंह, उनके पास तो हथियार रहते हैं, और वो ऐसा इतना आसानी से किसी को ये नहीं करेंगे, मारने नहीं देंगे अपने हम्म, आप को। तो ये हम्म, तुम जो बता रहे हो वो सब झूठ है, ऐसा उन दोनों ने कहा वजीर खान को। हम्म, Hearing this reply, the Nawab made a declaration that these boys definitely deserve to be executed in case they हम्म। refuse to convert themselves to Islam. ओके। They they must be done to death by slitting of their throats. मतलब अगर ये इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, तो ये डिजर्व करते हैं कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, ऐसे वजीर खान ने हम्म, कहा। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ? एज सुन एज द विकेड रूलर मेड हिज प्रोनाउंसमेंट, द मुस्लिम कोर्ट ऑडियंस फेल्ट एक्सट्रीमली डिलाइटेड एट दिस। तो जो वो मुस्लिम लोग थे वहां पे, सरदार वगैरह कोर्ट में, तो ये प्रोनाउंस करने के बाद उनको बहुत ही आनंद हुआ। ऐसे ये हम्म, दोहे में लिखा हुआ है। द ऑफिशियल्स कॉट होल्ड ऑफ द साहिबजादास एंड ड्रैग देम आउट। उनको घसीटा गया विदाउट हैविंग एन आयोट ऑफ मर्सी एट दिस टू इनोसेंट्स। ओके। एन एन एग्जीक्यूशनर विथ अ डैगर हैपन टू बी प्रेजेंट देयर। एक एग्जीक्यूशनर बैठा ही था वहां पे एक डैगर लेके। हम्म, हु beheaded द साहिबजादास बाय प्रेसिंग देम अंडर हिज नीज। मतलब घुटनों के बल दबा के उनकी गर्दनें काटी गई। हम्म। तो ये ओके। ऐसा वाकया लिखा है प्राइमरी सिक्स हिस्ट्री में, अच्छा। जिसका नाम है। अच्छा, लेकिन फिर वो जो दीवार में चुनवाने की जो बात है, हाँ हाँ, तो तो वो। वो लेटर एडिशन है। एक प्रोफेसर गंडा सिंह करके है, तो उन्होंने इस पे कमेंट किए कि दैट इज अ लेटर डेट एडिशन। मतलब ओरिजिनल जो हम्म, वाकया हमें सिख हिस्ट्री से मिलता है, वहां पे सिर्फ गर्दन काटने की बात है। हम्म। ओके। तो जो हाँ ओरिजिनली मिलता है वो गर्दन काटने की बात हो रही है। तो अपना गायतोंडे भाई, ये जो आपका जो सुपर चैट है जिसमें आपने कहा है, तो ये इसमें कवर हो गया है, क्योंकि आप कह रहे थे दे वर नॉट बिहेडेड, दे वर ब्रेक्ड अलाइव। तो ये इसका जवाब सत्यन भाई ने दे दिया है कि वो ओरिजिनल जो चीज मिलती है, वाकया जो मिलता है, तो उसमें उनको कत्ल करने की बात है और उनकी गर्दन काटने की बात है। जी सत्यन भाई। जी। अभी क्या हुआ, मतलब इतने तक हम वो साहबजादों का जो जो ये हुआ था, ब्रूटल मर्डर हुआ था,
तब तक आ गए, उसका वाकया हमने देख लिया। अब बाद में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह का एक शागिर्द था या शिष्य था, उसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। तो उसने उसने लेटर इवेंट्स में इस वजीर खान को कत्ल कर दिया। मतलब जिस वजीर खान ने इन साहबजादों को मारा था, उसका बदला उसने ले लिया, बंदा सिंह बहादुर ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1710 में ये 1716 में ये बंदा सिंह बहादुर भी मुगलों के हाथ लग गया। और उसके बेटे के साथ भी वही हश्र हुआ, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। ये भी हमने देखा था, हमने हमारे पिछली स्ट्रीम में, उसमें हमने कुछ हवाले देखे थे कि 19 जून 1716 को, उस संडे था, 29 जमादुल आखिर, ये उसका मुस्लिम डेट है। उसमें उसके बेटे को, जो कि 7 साल का था, उसको कैसे मारा गया उसका वाकया आता है। तो ये मल्टीपल सोर्सेस में है। कुछ सोर्सेस में बताता हूँ। लेटर मुगल्स है विलियम आयरविन का। फिर खाफी खान जो मुगलों के सर्विस में था, उसका एक किताब है मुंतखब उल लुबाब, उसके फारसी के पेज नंबर 165-66 में आता है। फिर और एक गुलाम हुसैन तबातबाई का एक वर्क है लेटर मुगल्स के ऊपर, उसका नाम है सियार उल मुताकिरीन। उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 91 में ये वाकया आता है। और दूसरा एक सोर्स है तज़किरात उस सलातीन कामवर खान का, उसके फारसी के पेज नंबर 165-66 में भी आता है कि उसको कैसे कत्ल किया गया था, बंदा बहादुर यानी को। इतने और रेफरेंसेस मौजूद है, इतने रेफरेंसेस मौजूद है। और अभी मैं एक नया रेफरेंस लाया हूं, जो कि ऑफिशियल मुगल वाकिये से या अखबारात से है, वो आज हम देखेंगे। लो भाई एडवोकेट साहब, जरा गौर से सुनिएगा, और अगर इसको रेफ्यूट करना है तो कमेंट जिहाद से नहीं चलेगा, ज्वाइन करके रेफ्यूट करिएगा। आपको स्टेज देंगे, हम मौका देंगे, टेंशन ना ले। ये लिंक भी शेयर कर दिया है फिर से आपके लिए, अगर इनकेस आपको पिन कमेंट से लिंक नहीं देखने आता है तो। जी सत्येंद्र भाई, प्लीज गो अहेड। जी, तो अभी साहिल भाई, हमने पिछले एपिसोड में एक हदीस भी बताई थी रसूलुल्लाह की, जो कि सही मुस्लिम से है, जहां पे जो सहाबा थे, तो वो रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि हम मुशरिकों के बच्चों को मारते हैं नाइट रेड्स में, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो तभी रसूलुल्लाह उनको आंसर देते हैं कि वो उन्हीं में से है, दे उन्हीं आर में से। फ्रॉम देम। तो इसका कैसे असर आगे वाले जो इस्लाम को मानते हैं और जो इस्लाम के कायदे से चलते हैं, उनसे असर, उन पे असर कैसा होता है, वो हम देखते हैं। ये जो हवाला है, ये है किताब शाहनामा मुनव्वर कलाम, ये किताब का नाम है। ये लिखा है शिवदास लखनवी। अभी ये शिवदास लखनवी कौन था? ये एक हाई मुगल ऑफिशियल के पास नौकरी करता था, मुंशी था, और उसको मुगल डॉक्यूमेंट्स को पूरा एक्सेस था। तो उन्होंने जो लेटर मुगल से फरुख सियार और उसके बाद के मोहम्मद शाह तक, उनके रीन का जो ऑफिशियल मुगल डॉक्यूमेंट्स में ये आता है, जिक्र आता है या हिस्ट्री आता है, उसको पढ़ के और वो डॉक्यूमेंट्स वैसे के वैसे दे के ये किताब लिखी है, जिसका नाम है शाहनामा मुनव्वर कलाम। इस किताब में 124 वकाई, मतलब अखबारात मुगलों के, वाकई, हाँ। 20, हाँ वाकई 20 ऑफिशियल लेटर्स और 22 इंपीरियल फरमान्स है। तो वो वैसे के वैसे कोट किए हुए हैं इस शाहनामा मुनव्वर कलाम इस किताब में। ओके। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किया है सैयद हसन अस्करी ने। हाँ। ये ओरिजिनल किताब फारसी में है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है सैयद हसन अस्करी ने। तो उसमें पेज नंबर 17-18 पे बंदा सिंह बहादुर और उसके 7 साल के बेटे अजय सिंह को कैसे हैवानियत से मारा गया, उसका वाकया मुगल डॉक्यूमेंट से आता है। हाँ। तो मैं अभी आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। ये एग्जैक्टली मुगलों के शब्द है। हाँ। एट लास्ट, थोड़ा और जूम कर दीजिए। जी। At last, the order was issued that the accused Guru, मतलब बंदा बहादुर, to, along with his son, be tortured and put to death.
मतलब बंदा बहादुर और उनके बेटे को टॉर्चर करके मारा जाए ऐसा हुक्म दिया गया। दिस वॉज डन, मतलब ये किया गया। ही वॉज क्लोथ इन ग्लिटरिंग अटायर एंड वॉज सीटेड ऑन एन एलिफेंट इन द सेम मैनर एज ही हैड बीन लेड इनटू द रॉयल ऑडियंस। मतलब जैसे उनको लाया गया था पकड़ के, उसी तरह पे कपड़े वगैरह पहना के उनको एक हाथी पे बिठा के लाया गया। एंड वॉज पब्लिकली परेडेड एंड टेकन आउटसाइड द सिटी। उनको शहर के बाहर लाया गया दिल्ली में। Then he was brought down from the elephant and seated on the ground. उनको जमीन पे बिठाया गया and his 7-year-old son was placed in his lap. उनके गोद में उनके छोटे बेटे को दिया गया। He was demanded 7 साल का बेटा। He was demanded to kill the child with a knife and with his own hands. उनसे डिमांड की गई कि आप खुद से चाकू लेके आपके बेटे को मार दो। The guru had not the courage। कितना हरामीपन है कि बाप को बोला जा रहा है कि अपने बच्चे को खुद चाकू लेके उसका कत्ल करो। I mean, क्या बोलूं यार मैं, कैसे लोग थे ये, कैसे इनकी सोच थी यार, कैसे कोई इतना, यानी किसी के अंदर इतना हरामीपन, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है यार। जी, अब आगे देखिए साहिल भाई। द गुरु हैड नॉट द करेज टू डू सो एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट। नेचुरल है कि कोई भी बाप अपने बेटे को छुरी से कैसे काटेगा। तो गुरु ने मना कर दिया। इवेंचुअली द एग्जीक्यूशनर किल्ड द सन विथ अ नाइफ एंड टेकिंग आउट हिज लीवर थ्रस्ट इट आउट इनटू द गुरुज माउथ। कलेजा निकाल के बाप के मुंह में डाला। कलेजा निकाल के बाप के मुंह में ठूसा गया। After this, he cut down the guru gradually, piece by piece। मतलब एक एक अंग उनका काट दिया गया गुरु बंदा सिंह बहादुर का। हाँ। And after some time, the guru also ceased to exist। वो मर गए। हाँ। बाद में क्या किया? The wife of the guru was converted to Islam and became one of the slaves of the royal seraglio। उनके बीबी को गुलाम बना के उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके जनान खाने में डाल दिया गया। ये इनके ही किताबों का हवाला है, जो इन्हीं के वहां पे जो पोजीशन पे थे उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हुई है, राइट? जी जी, ये मुगल वाकया ऑफिशियल मुगल अखबारात से लिया गया है। वाओ, दैट्स रियली ब्रूटल यार, इट्स रियली 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 ब्रूटल। तो साहिल भाई, आप अभी कल्पना कीजिए ये सब करने का इंस्पिरेशन कहां से मिलता है? वाकई मतलब ये तो रसूलुल्लाह से ही मिलेगा, क्योंकि हमने जब पिछले बार वो जो हदीस बताई थी तो वो किस तरीके से तड़पा तड़पा के रसूलुल्लाह ने 7 लोगों को मौत दी थी, तो वो ऐसी है, इसी तरीके से किया गया था। तो वहीं से रसूलुल्लाह की सुन्नत को ही ये लोगों ने फॉलो किया है। जी, और यहाँ पे सही मुस्लिम की वो हदीस भी है जहां पे रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुशरिकों को के बच्चों को मार देंगे तो भी कुछ। जी जी जी, हाँ, वो पिछले बार ये हदीस भी हम लेके आए थे। कोई मोमिन आएगा तो हम इसको बताएंगे फिर से। जी, तो यार बहुत मतलब इट्स वेरी ब्रूटल, और बहुत दुख की बात है कि इस तरीके से इनके साथ मामला किया गया। और ये कोई ऐसा नहीं है, फेक मार वाला हिसाब नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि 3-4 हजार साल पुरानी बात आप पेश कर रहे हो। ये 1700 की बात है, मतलब 18th सेंचुरी की बात है।